जय हिंद जय भारत। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। उन 30 डेज में आप किस तरह से अपने इनपुट डाल रहे हैं, ये आपके पास या फेल होने को डिसाइड कर देती है। तो बात है 3 सितंबर की, एनडीए का रिटन एग्जाम है। अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छे से कर रखी है तब भी ये आपके लिए वीडियो है, और अगर आपने तैयारी अभी नहीं शुरू करी है तब तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसलिए आखिर तक ये वीडियो देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि 12 सालों में किस तरह से मैंने एस्पिरेंट्स को आखिरी 30 दिन में पूरी की पूरी करवट बदलते हुए देखा है। 12 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह से एस्पिरेंट्स को रिजेक्शन से सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए देखा है। जी हां, आखिरी 30 दिन। ये 30 दिन अगर आपने पूरी जोर लगा दी तो आप लोग इस बार 4 डालने वाले हो। और मेरा टाइम टेबल ऐसा है जिसमें आप लोगों को रात रात जगराता नहीं करना, बहुत मेहनत नहीं करनी, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों, 30 दिन की खास बात यह होती है कि जब भी हम बात करते हैं 30 डेज की, तो अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो एंड मोमेंट पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और अगर हम बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तब तो फेल होना पक्का है। लेकिन आप लोगों को बैलेंस्ड मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी बहुत स्मार्ट तरीके से। तो एनडीए का पेपर अलग होता है, आईआईटी का पेपर अलग होता है। हर पेपर अपना एक खुद का कुछ फायदे, कुछ नुकसान, कुछ प्लस, कुछ माइनस रखता है। मैं आपको यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी को अपीयर करने के लिए और क्रैक करने के लिए जो टिप्स है वो बताने के लिए बना रहा हूं। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एनडीए के एस्पिरेंट्स देखें, बाकी लोग के लिए वीडियो नहीं है। बात करते हैं, आर यू रेडी टू फाइट। सबसे पहली चीज, आपको क्या सच में क्रैक करना है? अगर क्रैक करना है तो 30 डेज आपके लिए इनफ है। बिल्कुल सही सुना आपने, 30 डेज इनफ है। डूज एंड डोंट्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिल्कुल आंख बंद करके इन रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, इसमें खुद का दिमाग मत लगाइएगा, खुद का दिमाग मत लगाइएगा, यह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। राइट, तो डूज एंड डोंट शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप मारिएगा, और अगर आप लोग मेरे को फॉलो करने वाले हैं, इस सारे पॉइंट्स को फॉलो करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा अपना नाम, ताकि जब लिस्ट आए रिटन एग्जाम क्लियर की तो मैं आपका नाम ढूंढूं उस लिस्ट में। राइट, शुरू करने वाले हैं हम लोग डूज एंड डोंट्स। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट होता है 8 घंटे की स्लीप। लोग बोलते हैं अब 4 घंटे सोना स्टार्ट कर दो, 5 घंटे सोना स्टार्ट कर दो। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, अब आप 8 घंटे से ना ज्यादा सोएंगे ना 8 घंटे से कम। बढ़िया शानदार नींद लीजिए, एक बार में अपनी नींद पूरी करिए, 8 घंटे सोइए। अगर आपको 8 घंटे की नींद नहीं लेनी है तो उससे भी बेस्ट तरीका यह है कि 7 घंटे की नींद रात में और 1 घंटे का पावर नैप दिन में आप बढ़िया शानदार तरीके से ले सकते हैं। ये सबसे बेस्ट कॉम्बो है नींद का। मैं आपको सोने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर सोने के लिए क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपका रिपेयरिंग टाइम है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक एनडीए जैसे पेपर को अपीयर करने का। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये समझाऊंगा कि ये इतने सालों से जो एक्सपीरियंस मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। पेपर बहुत आसान होता है, 40% 50% में आपके कट ऑफ निकल जाता है। बच्चे तब भी नहीं कर पाते, नेगेटिव मार के आते हैं, पूरा बेड़ा गर्क करके आते हैं पेपर का। लेकिन ये अगर मैं आपको दे रहा हूं रीजन, इसका बहुत बहुत एक लॉजिकल बैकग्राउंड है कि भाई अगर आप अपने दिमाग को बहुत एक्टिव रखोगे, आराम दोगे, वो रिकवरी करता है उस टाइम पे और भी मजबूत होता है। कंफ्यूजन सारे दूर हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप बस ये फॉलो कर लो कि 8 घंटे की स्लीप लीजिए। अब बात करते हैं 8 घंटे की स्लीप के बाद 10 आवर्स की स्टडी। अब ये 30 दिन आपको 10 घंटे पढ़ने हैं। ये 30 दिन आपको 10 घंटे, हर एक दिन में 10 घंटे आपको पढ़ाई के लिए देने हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, 8 + 10 हो गए 18, 18 + 6, जो 6 आवर्स आपके पास बचे हुए हैं, ये घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये घूमने फिरने के लिए नहीं है। ये रहेंगे आपके ब्रेक पीरियड, जहां पर आप खाना खाने वाले हैं, थोड़ा बहुत पेरेंट्स से बात करने वाले हैं। ये 6 घंटे वो हैं
जो आपको यहां 10 घंटे में फ्यूल करने वाले हैं। मतलब 10 घंटे को इकट्ठा नहीं पढ़ना, आपको इसका 2 आवर्स के 5 स्लॉट्स बनाने हैं। अब ये आपको किस टाइम पे बनाना है, ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग बर्ड है तो आप सुबह पढ़िए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, आपके कंफर्ट अकॉर्डिंग। अगर आप नाइट आउल हैं तो आप रात में पढ़िए, रात भर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसे 5 स्लॉट बना लीजिए और उन 5 स्लॉट में आपके जरूरत के अनुसार आधे घंटे यहां से निकाल के, कभी 1 घंटे निकाल के, कभी खाना खाने बैठ गए, कभी पेरेंट्स से आधे घंटे बात कर ली, कभी थोड़ा वॉक करने चले गए नेचर में, कभी सुबह अच्छी लंबी सांस ले ली। इस चीज के लिए यहां से 6 घंटे निकालिए। इन 30 डेज में आप लोगों के पास घूमने फिरने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब ना ही आप रक्षाबंधन मनाएंगे, ना ही आप इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और अगर आप बनाने वाले हैं, ये सब सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो भैया अग्निवीर एग्जाम भी आएगा, आप लोग अग्निवीर एग्जाम की तैयारी करने लायक हैं। अगर आप सोचें कि आप, अब मैं बुरा लग जाएगा, अगर आपको लगता है कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल बनाने हैं और पार्टी करनी है, फैमिली गैदरिंग करनी है, तो आप जैसे बच्चों के लिए सरकार ने सीयूईटी की जो एग्जाम है ना वो भी खोल दी है। आप सीयूईटी का इंतजार करिए, आपका सीयूईटी निकल जाएगा, कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा, आसपास का कोई भी रड़ा-पुड़ा कॉलेज मिल जाएगा। तो जिनको ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है, तो यहां मेरे वीडियो को देख के टाइम वेस्ट ना करें। ये सिर्फ उन लोग के लिए जो कि क्रैक करने वाले हैं, ठीक है। तो भैया कड़वी बात है, पर 30 दिन में मैं मिठास घोल के एक कुत्ते का पट्टा बांध के घूमने वाले आईटी वाले इंजीनियर को मैं एनडीए का ऑफिसर तो नहीं बनाने वाला। ये बहुत ही सीधी सच्ची बात है। इसलिए सीधी बात यह है मेरे बच्चों कि यहां पर आप लोगों को अब इन 30 दिनों में सारी चीजें छोड़ के, सारे त्योहार का मोह छोड़ के, परिवार का मोह छोड़ के पढ़ाई करनी है। 10 घंटे में क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा मैं। 10 घंटे पढ़ना क्या है ये बताऊंगा मैं आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक पेपर, मतलब मॉक मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज किस तरह से पढ़ना है ये समझाऊंगा। आप बोल रहे हो सर आप तो एक पीवाईक्यू पढ़वा रहे हो, आप तो मेन स्ट्रीम चीजें पढ़वा ही नहीं रहे हो। भैया 30 डेज में पीवाईक्यू पढ़ लेना। हाँ, पहले से आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है तो आप बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, जो अपनी आपकी स्ट्रेटेजी वैसे करिए। पीवाईक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे, एट द एंड पीवाईक्यू तो आपको करने ही पड़ेंगे। पीवाईक्यू से कोई नहीं बच सकता। पीवाईक्यू खत्म करके जाना है मतलब जाना है, इसके अलावा मेरे बच्चे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। पीवाईक्यू कर लीजिए चैप्टर वाइज, है ना। और पीवाईक्यू पढ़ना है वो कैसे करना है ये समझा रहा हूं मैं आप लोग को कि डिवाइड योर डे। डिवाइड योर डे का मतलब ये होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले 3 दिन मैथ्स को दे देते हैं, नेक्स्ट 3 दिन फिजिक्स को दे देते हैं, फिर 5 दिन केमिस्ट्री को, फिर अगले 4 दिन इंग्लिश को, फिर 4 दिन अपना जीए को, जनरल अवेयरनेस को। लेकिन ये वाला काम नहीं करना है, ये रिजेक्टेड कैंडिडेट करते हैं। डिवाइड योर डे का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आपको हर रोज कम से कम 3 सब्जेक्ट तो खत्म करने ही करने हैं। आप एक दिन पूरा एक सब्जेक्ट को नहीं देंगे, इफिशिएंसी नहीं आती, स्पीड नहीं आती। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को हर रोज बांटना है। आपको बताना है कि भैया 2 आवर्स मैथ्स के लिए दे दिया आपने, 1 आवर फिजिक्स के लिए, 1 आवर केमिस्ट्री के लिए, और कितने हो गए आपके पास, लगभग 4 घंटे का डन हो चुका है। इसके बाद आप 1 घंटे इंग्लिश को दे दीजिएगा और 1 घंटे जीए को, और आपको जिसमें सीक्वेंस जो चेंज करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर आपके पास लेकिन इस तरह से पूरा बना हुआ होना चाहिए कि भाई कितनी देर मेरे पास मैथ्स के लिए है, और अभी बैठ के एक चार्ट बना लीजिए। आप बोलेंगे सर चार्ट कैसे बनता है, मैंने चार्ट का सैंपल आपके लिए यहां पे रख दिया है। दिस इज हाउ वी मेक चार्ट। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सबका आपके पास एक चार्ट बनाना चाहिए, जिसके हिसाब से आप टिक करते जाएंगे। यहां पे आपके जो टॉपिक है, मंडे के टॉपिक है, यहां पे आपने देखा कि भैया मैथ्स को मैं दे रहा हूं 2 घंटे, या मान के चलो कि आपने 3 घंटे स्टार्ट किया कि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैथ्स इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो मैंने दे दिया मैथ्स को 3 घंटे, तो कुछ टॉपिक लिख दिए। अगर हो रहा है वो पूरा तो टिक मार दीजिए, नहीं हो रहा है तो उसका रिकवरी प्लान कर लीजिए आज ही, डे खत्म होने से पहले। उस दिन अगर आपने केमिस्ट्री नहीं छोड़ा, अगर छुआ ही नहीं है तो हटा दीजिए उसको, फिजिक्स
और इंग्लिश और जीए हो गया है तो टिक मार दीजिए। अब रात के एंड में सोने से पहले आपके पास अगला प्लान पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग प्लान बना हुआ होना चाहिए कि अगले दिन क्या इसका जो केमिस्ट्री छूट गया है मैं अगले दिन उसको किस तरह से सैंडविच करके खत्म करूंगा। बैकलॉग 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी पुरानी चीज 3 दिन के पहले कवर हो जानी चाहिए। वैसे ही आप पूरे हर दिन का चार्ट बनाएंगे दोस्तों, ये चार्ट आपको रिजेक्शन से सिलेक्शन की तरफ मोड़ देगा। ये चार्टिंग जो होती है ये इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस आप नाम सुन लो, अभी इसको डिटेल में जाऊंगा। स्वॉट एनालिसिस हर बिजनेस में, हर टारगेट में, इवन आर्मी में, डिफेंस में, हर जगह पे स्वॉट एनालिसिस होता है। अब वो क्या होता है उस पर मत जाओ। बात यह कि स्वॉट एनालिसिस में आप लोग को यह देखना पड़ता है कि मैंने क्या टारगेट अचीव करना था, मैं कहां फेलियर रह गया, किस चीज में मैं अच्छा हूं, क्योंकि नेक्स्ट डे उठ के मुझे अपनी अच्छी वाली चीजों को और अच्छा करना है और खराब चीजों को अच्छा करना है। क्लियर है मेरी चीज। अब यहां पे आपने बोला कि सर मॉक पेपर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू आपने सॉल्व किया। पीवाईक्यू कैसे करते हैं? पीवाईक्यू करने के लिए तरीका यही है, पहले थ्योरी देन पीवाईक्यू। चैप्टर की थ्योरी पीवाईक्यू क्लियर होनी चाहिए आपके लिए। मैं आप लोगों को सारे के सारे पीवाईक्यू टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूं। आप बढ़िया आराम से टेलीग्राम पर जाइएगा। अरिहंत की, दिशा की, पाथ फाइंडर और हिंदी वाले नोट्स सब चीजें मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी हैं। आप बढ़िया आराम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डली हुई है, उठा के पढ़ लो। वैसे आपके पास होगी लेकिन तब भी टेलीग्राम पे आपके लिए सब कुछ आपके लिए डाला हुआ है, ठीक है। इस गूगल लेंस से इसको स्कैन करो, टेलीग्राम ग्रुप में घुस जाओ और चीजें निकाल लो, ठीक है। अब ये हो गया थ्योरी खत्म, पीवाईक्यू खत्म। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना, स्पेशली मैथ्स के प्रॉपर उसके चीट कोड बना लेना टेलीग्राम पे। वैसे मैंने पूरे के पूरे सिलेबस की फॉर्मूला शीट बना रखी है, आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला बाय राहुल धाकड़ ऐसा लिखा हुआ है उसमें, मैथ्स फॉर्मूला बाय राहुल धाकड़, ठीक है, वो देख लेना। अब यहां पर आप देखिए मॉक पेपर कितने सॉल्व करने हैं आपको, टोटल 10 से कम अगर हो गए तो एग्जाम देने मत जाना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मॉक पेपर 10 से कम अगर हुए तो मत देने जाना एग्जाम। अब पहली चीज ये कि सर पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक पेपर कब करें, डेज डिसाइड कर लो। जैसे कि 15 अगस्त आपको एक मॉक पेपर करना है, 19 अगस्त एक, बाकी आपका जो स्केड्यूल है वो चल रहा है, वो रूटीन चल रहा है, उसके बीच में आपको ये छोटे छोटे मॉक पेपर फंसा के चलने हैं, है ना। 10 कैसे होगा, 15, 19, 23, 26, 29 अगस्त को आपको सिंगल मॉक पर डे देना है, एक मॉक एक दिन में देना है। बाकी 5 हो गए, 5 के बाद आपके 5 और बचे। तो आप बता दूं मैं आपको, आपके पास टोटल आज भी 3 महीने का समय नहीं है, आपके पास 3 महीने का समय नहीं है। 1 तारीख और 2 तारीख को तो आपको फुल डे फॉर्मूला रिवीजन प्लस मॉक, 5 मॉक इसमें देना है। 1 सितंबर को अपनी तैयारी में काउंट करना ही मत, आपके पास वो पूरी तरह से मॉक को सॉल्व करने में जाएगा। दोस्तों ये तरीका था सॉल्व करने का, ये तरीका था आपकी अप्रोच। जो भी कंफ्यूजन था प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। लेकिन इन 30 दिनों तक मेरा ये प्लान फॉलो कर लो, ये 12 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। आज भी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर फोरकास्टेड आता है। फोरकास्टेड मतलब जिसने पीवाईक्यू कर लिया उसका एग्जाम निकल जाता है। बस जनरल अवेयरनेस आप देख लीजिएगा, हमारे यहां मैम पढ़ा रही हैं, अनुज सर हमारे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बहुत बमफाड़ पढ़ा रहे हैं, आप उनके लेक्चर देख लीजिएगा। आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए, लेकिन एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी ये लगाइए और इसमें प्लीज अपना दिमाग में लगाइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, कौन कौन इस प्लेज में मेरे साथ है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।